हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैकी स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, यानी 11 सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, जो एक बहुत प्यारी सी नज्म है, एक पौधा और घास, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखा है बेटा? इस्माइल मेरठी ने। तो चलिए ये नज्म शुरू करने के पहले हम सभी इस्माइल मेरठी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ओके, मोहम्मद इस्माइल तखल्लुस मेरठ में पैदा हुए। इस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फारसी जबान की आला तालीम पाई। अंग्रेजी जबान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। अपने अहद के अहम शायरों मसलन हाली शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का जरिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखी। उन्होंने सादा और सलीस जबान में उर्दू सिखाने के साथ साथ उन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के जेवर से भी आरास्ता हो सके। इस्माइल मेरठी ने ऐसी नज़में लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं और हर अहद में उनकी मानूवियत और आफादियत बरकरार रही है। उनका कलाम कुल्लियाते इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है। अब हम सभी इस्माइल मेरठी की एक बहुत खूबसूरत सी नज्म है, एक पौधा और घास पढ़ेंगे, जिसमें इस्माइल मेरठी ने बेटा घास, पौधे और घास के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसे पेश किया है इस नज्म में बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इत्तेफाकन एक पौधा और घास, बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। इत्तेफाकन एक पौधा और घास, बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। कहती है कि ऐ मेरे रफीक, घास कहती है ऐ मेरे रफीक, क्या अनोखा इस जहां का है तरीक। ठीक है हमारी और तुम्हारी एक जात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। समझ में आ रहा होगा बेटा आप सबको बहुत अच्छे से। क्या कह रहे हैं? घास कह रही है, घास कहती है कि मेरे रफीक, घास कहती है कि ऐ मेरे रफीक। रफीक मतलब होता है बेटा साथी, दोस्त। क्या अनोखा इस जहां का है तरीक, तरीक मतलब तरीका। है हमारी और तुम्हारी एक जात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। नज़्म पढ़ने से ही आप सबको सब समझ में आ जा रहा होगा। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। ठीक, तुझ पे लेकिन है इनायत की नजर, यानी घास कह रही है कि तुझ पे लेकिन है इनायत की नजर। फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। घास बेचारी कह रही है कि तुम पर सबकी इनायत रहती है और मुझ गरीब को हर कोई खोद के फेंक देता है। तो बेटा पहले मैं इसकी तशरीह कर दूं आप सबको ताकि समझ में आता रहे बेटा। ठीक है, यानी शायर कह रहा है, इस्माइल मेरठी इस नज्म में कह रहे हैं, एक पौधा और एक घास में कह रहे हैं कि एक पौधे और घास के दरमियान गुफ्तगू को अशार में पेश किया है इन्होंने, यानी अशार के तरीके से बताने की कोशिश कह रहे हैं कि इत्तेफाकन एक दिन ऐसा होता है कि एक बाग में घास और पौधे दोनों साथ साथ उगे हुए हैं। घास ने पौधे से कहा कि ऐ मेरे साथी, इस दुनिया का भी निराला दस्तूर है। हम दोनों की एक ही जात है, एक ही रंग है, एक ही रूप है, सब कुछ है। मतलब रंग हरा, आप भी हरे हरे हो, ग्रीन ग्रीन हो, हम भी हरे से हैं। आप थोड़े बड़े हो, मैं छोटा हूँ, सब कुछ सेम है। कुदरत ने हमें एक ही जमीन पर पैदा किया है।
मिट्टी, पानी, हवा, रोशनी हमें यकसा मिलती है। यानी घास कह रही है पेड़ से, पौधे से कह रही है कि तुम्हें भी हवा, पानी, रोशनी चाहिए और मुझे भी हवा, पानी, रोशनी, धूप चाहिए। ठीक ठीक समझ में आया ना बेटा? सब कुछ एक सेम है। फिर तुझ पे कह रहे हैं, तुझ पे लेकिन इनायत की नजर, अब कह रहे हैं लेकिन मेरे मुकाबले तेरी कदर ज्यादा है। यानी कह रहे हैं मेरे मुकाबले लोग तेरी कदर ज्यादा करते हैं, तुझ पर ज्यादा इनायत करते हैं और मुझ गरीब को जमीन से उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्या करते हैं? जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। आगे चलते हैं बेटा, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आप सबको। ये देखिए नेक्स्ट है, कौन देता है मुझे यहाँ फैलने। फिर घास कह रही है कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, यानी मुझे यहाँ पे कोई फैलने भी नहीं देता, बढ़ने भी नहीं देता, उगने भी नहीं देता। खा लिया घोड़े, गधे या बैल ने। कह रहा है कि मुझे कोई फलने फूलने भी नहीं देता है, फैलने भी नहीं देता है। घोड़े, गधे, बैल, जानवर सब मुझे खा जाते हैं और खा के खत्म कर देते हैं मेरा किस्सा। अब आगे चलते हैं बेटा। ये तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता उसका बता है दोस्तदार। कितनी अच्छी बात, मतलब घास परेशान होके किससे कह रही है? पौधे से, कि मुझे भी वो राज बता दो जो तुमको सब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना सब दुलार करते हैं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं करता, मुझे सब उखाड़ के फेंक देते हैं। तो मुझे भी वो राज बता दो, क्या राज है आखिर। ठीक, तो अगर कह रहा है, शायर कह रहा है कि घास की जबान से कहलवा रहा है कि ए पौधे, अगर कोई जानवर आकर तुझ पर मुंह मारता है तो तू उसे डंडे से पीटा जाता है। ठीक, तुझको सब कितना चाहते हैं। यानी कह रहा है कि जब पौधे पे कोई जानवर मुंह लगाता है, खाने की कोशिश करता है, तो सब उसे डंडे से मारकर भगा देते हैं, सब तुमको कितना प्यार करते हैं। ए मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे बस इतना तो बता दो कि ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि सब तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उससे पौधे ने कहा यूं सर हिला। अब क्या कहा? पौधे ने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ ठीक कह रहे हो आप घास, सब बेजा है तेरा गिला। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज, सिर्फ साया और मेवा है अजीज। ठीक, कितनी अच्छी बात बोली। किसने? अब पौधे ने बोली। पौधे ने क्या जवाब दिया कि पौधे ने सर हिलाकर घास को बताया कि तेरा ये शिकवा करना सही नहीं है, जो तुम शिकवा कर रहे हो कि तुझे सब इतना प्यार दुलार देते हैं, कोई जानवर आके खाता है तो उसे डंडे से मार के भगा दिया जाता है, लेकिन मुझ गरीब घास को जमीन से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जानवर को मुझ पे लाके मुझे खिलाया जाता है। तो ये सब तुम जो शिकायत कर रहे हो, शिकवा कर रहे हो, नहीं करना चाहिए आपको। मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है। कह रहे मैं मान रही हूँ कि तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों को साया और मेवा अच्छा लगता है। ये देखो, कह रहे हैं मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज, सिर्फ साया और मेवा है अजीज। लोगों को मुझसे साया मिलता है, छांव मिलती है और मैं उन्हें फल देता हूँ, मेवा देता हूँ, और लोगों को यही सब चीजें बहुत अजीज होती हैं, प्यारी होती हैं। फायदा एक रोज, क्या कह रहे हैं बेटा? फायदा एक रोज मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे और फल खाएंगे। है यहाँ इज्जत का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफा सबको बेचतर। अब शायर क्या कह रहा है बेटा? अब यहाँ पे बहुत सब कुछ समझ में आ गया होगा आप सबको बहुत अच्छे से। ठीक, कि एक वक्त आएगा, क्या कह रहा है शायर? फायदा एक रोज मुझसे पाएंगे। कह रहे हैं एक वक्त आएगा जब ये सायादार दरख्त बन जाऊंगा। कह रहे हैं जब मैं एक दिन सायादार दरख्त बन जाऊंगा, सबको छांव दूंगा, मुझ पर फल लगेंगे तो लोग मेरे साये में बैठेंगे, सुस्ताएंगे और बैठकर साये में फल भी खाएंगे। क्या खाएंगे? फल भी खाएंगे।
मीठे मीठे मेरे फल खाएंगे तो सभी खुश होंगे तो मेरी सेवा करेंगे। इस दुनिया में उसे इज्जत मिलती है, कह रहे हैं जिससे पहुंचे नफा सबको बेशतर है यहाँ इज्जत का सेहरा उसके सर। कह रहे हैं इस दुनिया में सिर्फ उसे ही इज्जत मिलती है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नफा मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ज्यादा से ज्यादा नफा मिलता है। समझ में आ गई होगी आप सबको बात। बेटा मैं आप सबको एक बात और बताती चलूं कि ये एक ड्रामाई नज्म थी, ठीक? बहुत मजा आया। आप सबने देखा कि एक पौधा और एक घास कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कितना अच्छा लगा होगा ये नज्म पढ़ के कि सब कुछ समझ में आ गया आपको। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ेंगे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा इसकी तशरीह कैसे करनी है। तो मैं आप सबको बता दूं बेटा कि ये जो नज्म अभी हम सब ने पढ़ी है ये एक ड्रामाई नज्म है। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर उनकी गुफ्तगू को यानी बातचीत को पेश किया है। उसी को ड्रामियत कहते हैं। दुनिया में सब बराबर हैं लेकिन अमल और नतीजे से वक़ार या मर्तबे में ज़्यादती कमी हो जाती है। नज्म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है इसलिए घास के मुकाबले में उसकी कद्र ज़्यादा है। बेटा अब हम सभी इसकी सवाल जवाब करेंगे। और बेटा सवाल जवाब करने के पहले मैं आप सबको इसका मरकज़ी ख्याल भी बता दूं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। किसी भी नज्म का मरकज़ी ख्याल, जैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एक पौधा और घास का मरकज़ी ख्याल लिखें, सीधे इतना आप लिख देंगे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नज्म का मरकज़ी ख्याल कैसे लिखा जाता है? इस नज्म में एक पौधे और घास का मुकाबला किया गया है। घास सिर्फ जानवरों के खाने के लिए काम आती है जबकि पौधा बड़ा होकर फलदार और साए वाला दरख्त बनता है। इसलिए लोग घास के मुकाबले में पौधे की कद्र करते हैं जिससे लोगों को नफ़ा या फ़ायदा होता है। लोग उसी को ज़्यादा चाहते हैं। इस तरीके से इसे करना था। अब हम सभी सवाल जवाब कर लेते हैं बेटा। नज्म में घास ने पौधे से क्या कहा? घास ने पौधे से कहा कि हम एक ही बाग में साथ साथ पैदा हुए हैं। मिट्टी, पानी, हवा, रोशनी यकसा मिला, यानी एक जैसा सब कुछ मिला है। यकसा मतलब एक जैसा। लेकिन लोग मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। घोड़े, गधे, बैल मुझे खा लेते हैं, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुझ पर कोई भी मुंह मारता है तो उसे डंडे लेके दौड़ाया जाता है ना। देखो अभी आप कोई भी पौधा लगा लो, कोई भी जानवर उस पे आए तो आप सभी उसे भगाओगे कि नहीं इसे मत खाओ। पौधे पर इनायत की नजर होने से क्या मुराद है? पौधे को घास की तरह जड़ से उखाड़कर नहीं फेंका जाता बल्कि उसे परवान चढ़ने दिया जाता है ताकि वो एक तनावर दरख्त बन जाए। लोग उसके साए में बैठे और उसके मीठे फल खाएं। तीसरा सवाल है बेटा कि पौधे ने घास की शिकायत को बेजा क्यों कहा? बेजा यानी बेवजह। पौधे ने घास से कहा कि तुम्हारी ये शिकायत मुनासिब नहीं, मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। लोग साया और मेवा की वजह से मुझे अजीज रखते हैं। पौधे ने दरअसल ये इशारा किया कि अगर घास के साए में लोग बैठ सकते और उसमें फल लगते तो लोग उसे भी अजीज रखते, है ना। क्या बोला पौधे ने? उसने इशारा किया कि अगर लोग घास के साए में भी बैठते और उससे फल मिलता, लोग खाते मीठे मीठे फल, तो उसे भी लोग अजीज रखते। दुनिया में इज्जत का सेहरा किसके सर बनता है? दुनिया में चीज से लोगों को फायदा या नफा हासिल होता है, उसी के सर इज्जत का सेहरा बनता है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अब देखिए यहाँ पे एक वो है, नीचे लिखे हुए मिसरे मुकम्मल करने हैं, यानी ये देखिए मिट्टी और हवा पानी ये गायब होगा, हवा और रोशनी आपको फिल करना है। वासिते दोनों के यकसा है बनी। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा ये तेरा गिला। इस तरीके से आप करेंगे बेटा, ये नज्म याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए। नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। किस में इस्तेमाल करना है बेटा? जुमलों में इस्तेमाल करना है। इत्तेफाकन, इत्तेफाकन बोलते हैं बेटा परदेश में। इत्तेफाकन कोई
शनासा मिल जाए तो बहुत खुशी हो से। शनासा मतलब बोलते हैं बेटा जानने वाला कोई। अगर आप अपने वतन में नहीं हो, किसी दूसरे मुल्क में हो, वहाँ पे आपका कोई वतन का मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। जैसे नफ़ा का क्या होगा, किसी काम में नफ़ा हासिल ना हो तो लोग बददिल हो जाते हैं। तमीज़, अच्छे और बुरे काम में तमीज़ करना चाहिए। बेशतर तलबा इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं। रफ़ीक, इन दिनों सच्चे रफ़ीक नहीं मिलते। रफ़ीक मतलब होता है बेटा दोस्त। अब इसमें देखिए, इन नज़्म से मुहावरे चुनकर लिखिए। जवाब क्या है? इनायत की नज़र होना, जड़ खोदना, मुंह डालना, खबर लेना, सहरा सर होना। ये मुहावरे हैं बेटा, और मेरे ख्याल से आप सबको ये नज़्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी ने इसे अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया होगा और आप सभी अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक भी करा लिए होंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।